बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में जिला प्रशासन ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव का मतदान संपन्न करा दिया। शुक्रवार को जनपद के कुल 29 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोट डाले गए। कुछ बूथों पर तो ग्रेजुएट वोटरों का मतदान को लेकर उत्साह देखा गया, लेकिन ज्यादातर केंद्रों पर भीड़ भाड़ न के बराबर रही। स्नातक उत्तीर्ण वोटरों के कोटे से भरी जाने वाली विधान परिषद सदस्य की इस सीट के लिए प्रत्याशी महीनों से प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन हैरत की बात यह कि इस चुनाव में सभी पात्र स्नातकों को वोटर नहीं बनाया जा सका। प्रत्याशी अपने समर्थक युवाओं को ही वोटर बनवाकर मनमाफिक वोट ले लेते हैं और बेहद कम वोटिंग और वोटरों के दम पर विधान परिषद का सदस्य बन जाते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आजमगढ़ में लाखों की तादाद में स्नातकों के बावजूद यहां महज कुल 27,963 वोटर ही रजिस्टर्ड हो सके। उसमें भी वोट देने वालों की संख्या काफी कम रही। इस बार वोटिंग का परसेंटेज कितना रहा, यह पता करने के लिए जिला कंट्रोल रूम से संपर्क किया गया तो पता चला कि देर शाम तक आंकड़े ही जुटाए जा रहे थे। बहरहाल चुनाव मतदान को सकुशल और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता थी और वह इसमें सफल हुआ। शहर में शिवली कॉलेज, डीएवी कॉलेज सहित कई स्कूलों और ब्लॉक मुख्यालयों को पोलिंग बूथ बनाया गया था। यहां पुलिसकर्मियों के अलावा जनपद में आई पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगा दिया गया था। जिलाधिकारी सुहास एलवाई और पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने कई पोलिंग बूथों का दौरा कर मतदान का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि खंड स्नातक का चुनाव पूरे चुस्त दुरुस्त माहौल में चल रहा है। वोटिंग टीमों में वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगा दिए गए। आजमगढ़ में 29 केंद्रों में 53 बूथों में सकुशल मतदान संपन्न हो रही है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा अभी कम है, बट हर जगह बहुत ही अच्छे से व्यवस्था की गई है। अच्छे तरह से मतदान हो रही है। कितनी व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से आप देख ही रहे हैं कि हर जगह पोलिंग पार्टी में वरिष्ठ अधिकारीगण लगे हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, वरिष्ठ अधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट में लगे हैं, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट में लगे हैं और जगह जगह पुलिस फोर्स तो स्टैटिक में लगी है, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है। देहातों में भी हमारे अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी का कहना था कि बूथों पर पर्याप्त संख्या में फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस टीमें चक्करमण कर शांतिपूर्ण मतदान करा रही हैं। शांतिपूर्ण रूप से मतदान चल रहा है और सभी जगह पे जो है पर्याप्त बल तैनात किया गया है। सारे हमारे ऑफिसर्स जो है पुलिस ऑफिसर्स मोबाइल है, सभी को निर्देशित किया गया है कि मोबाइल रह के सारे पोलिंग सेंटर्स को चेक करते रहेंगे और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। गोरखपुर से लगाकर फैजाबाद तक के 17 जिलों में विधान परिषद की सीट के लिए वोट डाले गए। मतगणना गोरखपुर में होगी और यहां वोटिंग के बाद बैलेट बॉक्स गोरखपुर में ही भिजवाए जाएंगे। शुक्रवार को वोट देने आए कुछ युवा वोटरों से एबीसी चैनल ने बात की तो ज्यादातर युवा यही बोले कि जो समाज का भला करे ऐसे ही लोगों को वोट देना चाहिए। युवा वोटर प्रवीण कुमार सिंह का कहना था कि प्रत्याशी तो बहुत होते हैं, लेकिन समाज का भला कम ही लोग करते हैं। हमें समाज का भला करने वालों को ही वोट देना चाहिए। स्नातक निर्वाचन में आज मतदान था, तो आज एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हम लोग मतदान करने के लिए आए हैं। कैसे लोग चुनना चाहिए? समाज में जो भी समाज सेवा के लिए आज उतरा है, उस समाज सेवी असली जो शानदार प्रत्याशी हो, जो समाज के लिए सोचता हो, उसी को मतदान करना चाहिए और उसी को मतदान मैंने किया है। केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को पेश हुआ और यह बजट पारित भी हो गया। किसानों पर भी लंबी चौड़ी घोषणा की गई है। इस नए बजट पर आजमगढ़ के किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही, यह जानने का प्रयास एबीसी चैनल ने किया तो ज्यादातर किसानों का यही कहना था कि घोषणा तो खूब होती है, लेकिन जब फायदा किसानों तक पहुंचे तब न। शहरी क्षेत्र से सटे एक रामपुर गांव के किसान अर्जुन यादव का कहना था कि किसान को मुफ्त बिजली चाहिए,
सब्सिडी पर खाद बीज चाहिए, यह तो सरकार दे नहीं रही, ऊपर से इतना हजार उतना हजार की घोषणा हो रही है। इसके बाद तो डिजिटल का मामला आया है जो हमारी समझ से परे लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर सरकार इसी तरह से बजट देती है, उसका कोई किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको बिजली मुफ्त चाहिए, क्योंकि बिजली अगर मुफ्त नहीं मिलेगी तो खेती बाड़ी बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएंगे। डाई, यूरिया, पोटाश, बीज उत्तम किस्म का, इन्हें जो इसमें सब्सिडी चाहिए, ताकि ये मिलेगा तभी किसान बढ़िया ढंग से अपना खेती बाड़ी कर सकता है। अगर ये सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं, उससे ये सरकार ने वंचित किया है और ये सब करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसान बेचारे जानबे नहीं करते कि डिजिटल क्या है, हैं? इनको क्या पता कैसे खुर से लगा करके जो है मतलब कैसे चला जाएगा इसमें से उसमें, है? किसानों का तो सब कुछ मामला दूसरे ढंग का होता है। वो तो पैसा सिर्फ गिनना चाहते हैं, 4, 20, 80, 5, 10, 50। अब बताइए किसान बेचारा डिजिटल कैसे समझ पाएगा, डिजिटल इंडिया। किसान अर्जुन यादव ने यह भी कहा कि डेयरी को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, लेकिन सरकार उन बैंक मैनेजरों पर पहले लगाम कसे जो किसानों पशुपालकों को लोन देने में आधा पैसा खा जाते हैं। वैसे ही डेयरी कच्चा सौदा है। हमको नहीं लगता, क्योंकि किसान बैंक का चक्कर काटते काटते थक जाता है। हर बैंक मैनेजर पैसा चाहता है, अब उसका कुछ हिस्सा तो बैंक मैनेजर ले लेता है, बचा जो शेष हिस्सा उसमें आदमी मतलब तैस में आकर भैंस महंगी रेट पर खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद पता चला कि भैंस जो है 4-6 महीने बाद बिसुक गई या बीमार पड़ गई, उसमें भी काफी पैसा खर्च होता है। इससे हमको नहीं लगता कि उसका लाभ किसान को कोई बहुत मिलेगा, क्योंकि ये सब कच्चा सौदा, इसमें बीमारी, आरामी जी उधारी चीजें हैं ना। हाँ, आज भैंस खुद दूध दे रही है, कल खुद देगी। और डेयरी में इतना कम रेट पर लोग दूध खरीदते हैं, किसान बेचारा तो और तबाह हो जाएगा। भूसा का रेट जो है समझिए इस समय 1,1200 रुपया कुंटल भूसा है, 2,000 रुपया दाना पड़ता है, कहाँ से कोई कैसे क्या करेगा। जहां तक युवा किसानों की बात है तो आजमगढ़ के ज्यादातर युवा किसान केंद्र सरकार के इस बजट को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। कोलघाट क्षेत्र के युवा किसान शब्द सिंह का कहना था कि किसान बीमा, डेयरी और आवास पर हजारों करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। यदि यह पैसा सच में किसानों तक पहुंचे तो उनकी दशा और दिशा बदल जाएगी। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार कुछ काम करना चाहती है, ऐसे में किसानों का हिस्सा उनको जरूर मिलेगा। ये जो बजट है ये बेसिकली किसान बेस पे ही बनाया गया है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। पहला इन लोगों ने जो किसान फसल बीमा के लिए 9,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया है किसानों के लिए ही, ताकि किसानों की फसल अगर खराब भी हो तो किसानों का नुकसान बेसिकली ना हो। दूसरी चीज इन लोगों ने डेयरी योजना लेके आया, जिसमें 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया है। ज्यादातर किसानों के ही डेयरी फार्म होते हैं, किसान ही गाय भैंसों का पालन ज्यादातर करता है, तो दूसरा फायदा तो ये है। और तीसरा एक सबसे बड़ी चीज है कि ग्रामीण सड़क योजना, ज्यादातर ग्रामीण में किसान ही रहते हैं और किसानों की फसल जैसे गन्ना हुआ, मक्का हुआ, इन सबों की सप्लाई जो है शहरों तक नहीं हो पाती है। उसके लिए इन लोगों ने 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और 1 मई 2018 तक का जो इनका टारगेट है, करीब 1 करोड़ किसानों में गरीबों की आवास के लिए। तो ज्यादातर आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो ज्यादातर किसान गरीबी रेखा में जीवन अपना निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से तो किसान बेस ही इस बजट को कहा जाएगा। नोटबंदी के बाद बैंकों से रुपया निकालने पर लगाई गई तमाम बंदिशें तो हटा ली गई हैं, लेकिन पैसा निकालने में जनता को पर्याप्त सहूलियत नहीं मिल पा रही है। बीच में कुछ समय के लिए एटीएम पर लग रही लाइनें कुछ कम जरूर हुई थीं, लेकिन निकासी की सीमा 24,000 होते ही एक बार फिर एटीएम पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। परेशानी इसलिए भी और बढ़ी है क्योंकि बैंक वाले सभी एटीएम चालू ही नहीं कर पाए।
यही कारण है कि खाता धारक जो भी एटीएम मिल रहा है वहां लंबी लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। शुक्रवार को आजमगढ़ शहर में लोग सुबह से ही एटीएम में लाइन लगाकर जैसे त्रस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि महीने का पहला सप्ताह चल रहा है। नौकरी पेशा हो या फिर अन्य लोग, सभी को पैसा निकालना होता है, लेकिन भीड़ के हिसाब से इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। रैदोपुर क्षेत्र स्थित एक बैंक के एटीएम पर भीड़ के बीच खड़े जीयनपुर निवासी इंदल ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में कहा कि हम अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकार और रिजर्व बैंक ने तमाम सहूलियत का आदेश तो दे दिया, लेकिन आजमगढ़ के बैंक वाले न तो पर्याप्त नकदी का इंतजाम कर पाए और अलग से अपना नियम भी चला रहे हैं। अच्छा, सरकार मतलब अब 24,000 तक सीमा करती है, कितना लेगा? यहाँ बैंक जो अलग अलग बैंक अपना अपना नियम लगा रखे हैं, उसके अनुसार से निकल रहा है। जो बैंक 10,000 दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, तो जो ज्यादा दे रहा है उसमें ज्यादा निकल रहा है, जो कम दे रहा है उसमें कम निकल रहा है। विधानसभा चुनाव में बसपा के बाद समाजवादी पार्टी और भाजपा गठबंधन ने सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। प्रत्याशी के ऐलान के बाद से दोनों दलों में कई सीटों में घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता ही मोर्चा खोल दिए। विधानसभा चुनाव में हर सीट पर कांटे की टक्कर और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए दोनों दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव लाते हुए एक एक सीट पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने सगड़ी सीट पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और खराब फीडबैक के आधार पर वर्तमान विधायक अभय नारायण पटेल का टिकट काटकर जयराम पटेल को प्रत्याशी बना दिया है। इससे पहले भी मुलायम सिंह और शिवपाल यादव ने जब प्रत्याशियों की सूची जारी की थी तो उसमें जयराम पटेल का नाम था। बाद में अखिलेश यादव ने अभय नारायण पटेल को पुनः प्रत्याशी बना दिया था। अब एक बार फिर से जयराम के प्रत्याशी बनने से सगड़ी का चुनाव रोचक हो गया है। वहीं मेहनगर विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी भारतीय समाज पार्टी को दे रखी है। भाजपा ने पहले अरविंद कनौजिया को प्रत्याशी बनाया था, जो काफी कमजोर साबित हो रहे थे। ऐसे में पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नेत्री मंजू सरोज को प्रत्याशी बनाया है, जिससे मेहनगर सीट पर लड़ाई सपा, बसपा और भाजपा गठबंधन के बीच त्रिकोणात्मक हो गई है। चुनाव और गर्मी के पहले विद्युत विभाग अपने सभी मेंटेनेंस कार्य पूरा कर लेना चाहता है, जिससे कि जरूरत के समय विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो। मेंटेनेंस कार्य के तहत 132 केवी विद्युत उपकेंद्र लालगंज पर 63 एमवीए ट्रांसफार्मर के एलवी साइड की सीटी बदलने का कार्य शनिवार को किया जाएगा। यह जानकारी अशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड SR मुस्तफा ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के दौरान 132 केवी विद्युत उपकेंद्र लालगंज से निकलने वाले 33 केवी पोस्टकों बरदा, ठेकमा, मुफ्तीगंज और गोसाई की बाजार में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। शिबली नेशनल महाविद्यालय में फिलॉसफी पोस्ट ग्रेजुएट में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र मनीष कुमार प्रजापति को राज्यपाल महामहिम राम नाईक द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। यह सम्मान मनीष को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बुधवार को मिला। इस सफलता से गदगद शिबली कॉलेज परिवार ने गुरुवार को मेधावी छात्र मनीष कुमार प्रजापति को
अपनी ओर से भी सम्मानित किया। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में आयोजित इस सादे समारोह में विभागाध्यक्ष कलीम अहमद, डॉक्टर बीके सिंह सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। सभी ने कहा कि मनीष ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर पूरे आजमगढ़ का सम्मान बढ़ाया है। छात्र मनीष कुमार प्रजापति ने एबीसी चैनल को बताया कि सफलता के लिए हमारे गुरुजन ही हकदार हैं। हाँ, ये हमें जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हमने टॉप किया, इसके लिए हमें राज्यपाल श्री राम नाईक के हाथों गोल्ड मेडल मिला, जिसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले बड़ी चीज़ की हम अपने सिबली कॉलेज फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अध्यापक गण का बहुत बहुत सहृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी शिक्षा की वजह से उच्च शिक्षा और अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। इस मेधावी छात्र ने कहा कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान छात्रों को सही मायने में शिक्षित और संस्कारवान बनाता है। सरकार को चाहिए कि इसे 11वीं और 12वीं से ही लागू कर दिया जाए। इसको बच्चों में नैतिक शिक्षा के उत्थान के लिए हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में इसको अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए, ताकि बच्चे नैतिकता की ओर ध्यान दें और समाज में हो रही बुराइयां, तमाम प्रकार की बुराइयां हो रही हैं, और उसके प्रति जागरूक हों, ताकि वो जाने कि फिलॉसफी का मतलब क्या है। ज्ञान अगर किसी व्यक्ति के पास अगर नहीं होता है तो व्यक्ति उल्टे सीधे गलत कामों में लिप्त रहता है। जिस दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी दिन से वो अच्छे कामों में अनुसरण करता रहता है और निरंतर प्रगति करता रहता है। हमें हमारे राज्यपाल श्री राम नाईक ने भी यही कहा, चरई वृत्ति पढ़ाई को लेकर हमेशा आप कंटिन्यू रहिए, लगातार करते रहिए परिश्रम, और जिस हिसाब से परिश्रम करेंगे उसी हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा, और ये आप पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसका होगा राज तिलक? यूपी चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, स्पेशल रिपोर्ट रात 8 बजे, खबरदार 9 बजे और दस्तक रात 10 बजे। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक, चैनल नंबर 305 पर। Shemford Azamgarh, a unit of Shemford Group of Futuristic Schools with 27 plus years of experience, over 3.5 lakh alumni, more than 625 preschools and senior schools in India and abroad. Revolutionary education system and curriculum, Shem EduMax, to give you the skill to excel, achieve, perform, innovate and empower. Special learning areas, activity arcade, concept center, mini zoo, stage area, celebration area, swings and slides, to make learning interesting, engaging and motivating, celebrating each day with great zeal and fervor, transforming each child into a Shem star. Hurry! Enroll your child in Shemford Azamgarh today and let your child shine like a star. Book your seat now. Admissions open from grade pre-nursery to grade 9. नींव चाहे मकान की हो या आपके बच्चे के भविष्य की, बेहद मजबूत होनी चाहिए। गुणवत्तायुक्त शिक्षा और बेहतर संस्कार के साथ बच्चों की मजबूत नींव तैयार करता है पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित स्प्रिंगडेल स्कूल, पांडे बाजार, आजमगढ़। द स्कूल इज एफिलिएटेड टू द CBSE. एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th. योग्य एवं अनुभवी टीचिंग स्टाफ. द स्कूल प्रोवाइड्स स्मार्ट क्लासेस, computer lab, dance and music classes, yoga, games, health and medical checkup, transportation facility also available. Secure your child future at Springdale School, Pandey Bazaar, Azamgarh. ईशान पब्लिक स्कूल, रुहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़. Affiliation for the senior secondary school certificate examination.
Students take admission in Science and Commerce stream. School is situated in silent and calm atmosphere at Azamgarh Varanasi Highway. Well qualified, experienced and devoted teachers. Well equipped and separate laboratories for physics, chemistry, biology, computer and mathematics. Spacious and ventilated classroom lashed with CCTV. Well equipped library. Proper transport facility, attractive playground for sports and games, music and dance classes. Secure your child future at Ishan Public School, Rohua, Mustafabad, Azamgarh. आजमगढ़ में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का एकमात्र हाईटेक शोरूम पालीवाल फार्मा, ग्रामीण बैंक के पीछे, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। कमर दर्द से हो परेशान या फिर गर्दन के दर्द का करना हो निदान, यहीं पर आपको मिलेगा सर्वाइकल कॉलर और सर्वाइकल ट्रैक्शन किट। इसके अलावा वॉकर, बैसाखी, व्हील चेयर, शुगर टेस्ट किट, ब्लड प्रेशर मशीन व हियरिंग मशीन भी अवेलेबल। आजमगढ़, मऊ, बलिया सहित पूर्वांचल के सभी नर्सिंग होम संचालकों के लिए खुशखबरी। पालीवाल फार्मा से प्राप्त करें ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू के सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डॉपलर के साथ ही जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी व ऑर्थोपेडिक्स के सभी सामान। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की थोक व फुटकर खरीदारी के लिए संपर्क करें पालीवाल फार्मा, ग्रामीण बैंक के पीछे, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। कहाँ बीत रहा है आपके बेटे का बचपन? कहाँ बैठकर देखती है आपकी बिटिया बेहतर भविष्य के सपने? कभी सोचा है आपने? आपकी इसी सोच और सपनों को साकार करते हैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिवार। सेंट्रल पब्लिक स्कूल सीबीएसई न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त आजमगढ़ का ऐसा एकेडमिक कैंपस जो छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। आजमगढ़ का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जिसके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रबंधन व कड़े अनुशासन को सराहते हुए सीबीएसई ने बनाया बोर्ड एग्जाम सेंटर। यहाँ दी जाती है साइंस, आर्ट व कॉमर्स स्ट्रीम में 10+2 तक की गुणवत्तायुक्त शिक्षा अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम के एक्सीलेंट रिजल्ट, क्योंकि छात्र छात्राओं को सीबीएसई परिवार देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी के हाईटेक लैब, लाइब्रेरी और सिक्योरिटी के साथ सभी मार्गों से स्कूल बस फैसिलिटी। छात्र छात्राओं की प्रतिभा संवारने के लिए यहाँ कार्य करती है एक्सपर्ट काउंसलरों व कुशल प्रशिक्षकों की खास टीम। डांस, म्यूजिक, कंप्यूटर क्लासेस के अलावा एक्सपर्ट सिखाते हैं वो हुनर जिनकी बदौलत आज का छात्र कल संवारेगा अपना फ्यूचर, अपना करियर। अभिभावकों की भारी डिमांड पर सीबीएसई परिवार ने किया शाखा विस्तार। जाफरपुर के बाद फरिया, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में सेंट्रल पब्लिक स्कूल की नई सौगात। सभी शाखाओं में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। जल्द संपर्क करें सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, फरिया, मोहम्मदपुर एंड नाउ इन सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर, आजमगढ़। होटल ग्रैंड सेंटर आजमगढ़ का सबसे बड़ा यूनिक इंटरनेशनल डेकोर, नेचुरल लाइट एवं 5 स्टार क्वालिटी मैट्रेस के साथ सभी रेंजों में कमरे उपलब्ध। मंगलम बैंक्वेट हॉल शहर का एकमात्र 500 कैपेसिटी का हॉल, कॉर्पोरेट मीटिंग, बिजनेस डिनर एवं शादी निकाह के लिए सर्वोत्तम वेन्यू। 5 स्टार की तर्ज पर 100 कैपेसिटी का प्रोफेशनल सेटअप, मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हॉल। मित्रों, सहयोगियों के साथ चाय पे चर्चा के लिए मंत्रणा। रेस्टोरेंट दरबारे खास शेख मोहम्मद आमिर, एम थापा और दीपक प्रजापति देंगे लजीज मुगलाई, चाइनीज या इंडियन डिशेज प्रोफेशनल सर्विस के साथ सोफिस्टिकेटेड एम्बियंट। रेस्टोरेंट दरबारे खास हर शनिवार और रविवार लाइव म्यूजिक। एक पारिवारिक रेस्टोरेंट जिसकी क्वालिटी उसकी पहचान है। होटल ग्रैंड सेंटर सिखाई रेलवे क्रॉसिंग।
प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, CT स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टेस्ट, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, PFT एंड पैथोलॉजी। Ambulance facility also available only at Pratap Diagnostic Center, Civil Line, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में जिला प्रशासन ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव का मतदान संपन्न करा दिया। शुक्रवार को जनपद के कुल 29 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोट डाले गए। कुछ बूथों पर तो ग्रेजुएट वोटरों का मतदान को लेकर उत्साह देखा गया, लेकिन ज्यादातर केंद्रों पर भीड़-भाड़ न के बराबर रही। स्नातक उत्तीर्ण वोटरों के कोटे से भरी जाने वाली विधान परिषद सदस्य की इस सीट के लिए प्रत्याशी महीनों से प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन हैरत की बात यह कि इस चुनाव में सभी पात्र स्नातकों को वोटर नहीं बनाया जा सका। प्रत्याशी अपने समर्थक युवाओं को ही वोटर बनवाकर मनमाफिक वोट ले लेते हैं और बेहद कम वोटिंग और वोटरों के दम पर विधान परिषद का सदस्य बन जाते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आजमगढ़ में लाखों की तादाद में स्नातकों के बावजूद यहां महज कुल 27,963 वोटर ही रजिस्टर्ड हो सके। उसमें भी वोट देने वालों की संख्या काफी कम रही। इस बार वोटिंग का परसेंटेज कितना रहा, यह पता करने के लिए जिला कंट्रोल रूम से संपर्क किया गया तो पता चला कि देर शाम तक आंकड़े ही जुटाए जा रहे थे। बहरहाल चुनाव मतदान को सकुशल और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता थी और वह इसमें सफल हुआ। शहर में शिबली कॉलेज, डीएवी कॉलेज सहित कई स्कूलों और ब्लॉक मुख्यालयों को पोलिंग बूथ बनाया गया था। यहां पुलिसकर्मियों के अलावा जनपद में आई पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगा दिया गया था। जिलाधिकारी सुहास हलवाई और पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने कई पोलिंग बूथों का दौरा कर मतदान का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी सुहास हलवाई ने बताया कि खंड स्नातक का चुनाव पूरे चुस्त दुरुस्त माहौल में चल रहा है। वोटिंग टीमों में वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगा दिए गए। आजमगढ़ में 29 केंद्रों में 53 बूथों में सकुशल मतदान संपन्न हो रही है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा अभी कम है, बट हर जगह बहुत ही अच्छे से व्यवस्था की गई है, अच्छे तरह से मतदान हो रही है। कितनी व्यवस्था की गई थी शासन की?
प्रशासन की तरफ से आप देख ही रहे हैं कि हर जगह पोलिंग पार्टी में वरिष्ठ अधिकारीगण लगे हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, वरिष्ठ अधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट में लगे हैं, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट में लगे हैं और जगह जगह पुलिस फोर्स तो स्टैटिक में लगी है, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, देहातों में भी हमारे अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी का कहना था कि बूथों पर पर्याप्त संख्या में फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस टीमें चक्करमण कर शांतिपूर्ण मतदान करा रही हैं। शांतिपूर्ण रूप से मतदान चल रहा है और सभी जगह पे जो है पर्याप्त बल तैनात किया गया है। सारे हमारे ऑफिसर्स जो है पुलिस ऑफिसर्स मोबाइल है, सभी को निर्देशित किया गया है कि मोबाइल रह के सारे पोलिंग सेंटर्स को चेक करते रहेंगे और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। गोरखपुर से लगायत फैजाबाद तक के 17 जिलों में विधान परिषद की सीट के लिए वोट डाले गए। मतगणना गोरखपुर में होगी और यहां वोटिंग के बाद बैलेट बॉक्स गोरखपुर में ही भिजवाए जाएंगे। शुक्रवार को वोट देने आए कुछ युवा वोटरों से एबीसी चैनल ने बात की तो ज्यादातर युवा यही बोले कि जो समाज का भला करे ऐसे ही लोगों को वोट देना चाहिए। युवा वोटर प्रवीण कुमार सिंह का कहना था कि प्रत्याशी तो बहुत होते हैं लेकिन समाज का भला कम ही लोग करते हैं। हमें समाज का भला करने वालों को ही वोट देना चाहिए। स्नातक निर्वाचन में आज मतदान था तो आज एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हम लोग मतदान करने के लिए आए हैं। कैसे लोग चुनना चाहिए आप? समाज में जो भी समाज सेवा के लिए आज उतरा है उस समाज सेवी असली जो शानदार प्रत्याशी हो, जो समाज के लिए सोचता हो, उसी को मतदान करना चाहिए और उसी को मतदान मैंने किया है। केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को पेश हुआ और यह बजट पारित भी हो गया। किसानों पर भी लंबी चौड़ी घोषणा की गई है। इस नए बजट पर आजमगढ़ के किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही, यह जानने का प्रयास एबीसी चैनल ने किया तो ज्यादातर किसानों का यही कहना था कि घोषणा तो खूब होती है लेकिन जब फायदा किसानों तक पहुंचे तब न। शहरी क्षेत्र से सटे एक रामपुर गांव के किसान अर्जुन यादव का कहना था कि किसान को मुफ्त बिजली चाहिए, सब्सिडी पर खाद बीज चाहिए। यह तो सरकार दे नहीं रही, ऊपर से इतना हजार उतना हजार की घोषणा हो रही है। इसके बाद तो डिजिटल का मामला आया है जो हमारी समझ से परे लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हर सरकार इसी तरह से बजट देती है, उसका कोई किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनको बिजली मुफ्त चाहिए क्योंकि बिजली अगर मुफ्त नहीं मिलेगी तो खेती बाड़ी बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएंगे। डाई, यूरिया, पोटाश, बीज उत्तम किस्म का इन्हें जो इसमें सब्सिडी चाहिए ताकि ये मिलेगा तभी किसान बढ़िया ढंग से अपना खेती बाड़ी कर सकता है। अगर ये सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं उससे ये सरकार ने वंचित किया है और ये सब करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसान बेचारे जानबे नहीं करते कि डिजिटल क्या है, इनको क्या पता कैसे खुर से लगा करके जो है मतलब कैसे चला जाएगा इसमें से उसमें है। किसानों का तो सब कुछ मामला दूसरे ढंग का होता है। वो तो पैसा सिर्फ गिनना चाहते हैं 4, 20, 80, 5, 10, 50। अब बताइए किसान बेचारा डिजिटल कैसे समझ पाएगा, डिजिटल इंडिया। किसान अर्जुन यादव ने यह भी कहा कि डेयरी को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपए की घोषणा हुई है लेकिन सरकार उन बैंक मैनेजरों पर पहले लगाम कसे जो किसानों पशुपालकों को लोन देने में आधा पैसा खा जाते हैं। वैसे ही डेयरी कच्चा सौदा है। हमको नहीं लगता क्योंकि किसान बैंक का चक्कर काटते काटते थक जाता है। हर बैंक मैनेजर पैसा चाहता है, अब उसका कुछ हिस्सा तो बैंक मैनेजर ले लेता है, बचा जो शेष हिस्सा उसमें आदमी मतलब तैस में आकर भैंस महंगी रेट पर खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद पता चला कि भैंस जो है 4-6 महीने बाद बिसुक गई या बीमार पड़ गई, उसमें भी काफी पैसा खर्च होता है। इससे हमको नहीं लगता कि उसका लाभ किसान को कोई बहुत मिलेगा क्योंकि ये सब कच्चा सौदा, इसमें बीमारी आरामी जी उधारी चीजें है ना। हाँ, आज भैंस खुद दूध दे रही है, कल खुद देगी। और डेयरी में इतना कम रेट पर लोग दूध खरीदते हैं, किसान बेचारा तो और तबाह हो जाएगा। भूसा का रेट जो है समझिए इस समय 1000-1200 रुपया कुंटल भूसा है,
2000 रुपया दाना पड़ता है, कहाँ से कोई कैसे क्या करेगा। जहां तक युवा किसानों की बात है तो आजमगढ़ के ज्यादातर युवा किसान केंद्र सरकार के इस बजट को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। कोलघाट क्षेत्र के युवा किसान शब्द सिंह का कहना था कि किसान बीमा, डेयरी और आवास पर हजारों करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। यदि यह पैसा सच में किसानों तक पहुंचे तो उनकी दशा और दिशा बदल जाएगी। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार कुछ काम करना चाहती है, ऐसे में किसानों का हिस्सा उनको जरूर मिलेगा। ये जो बजट है ये बेसिकली किसान बेस पे ही बनाया गया है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। पहला इन लोगों ने जो किसान फसल बीमा के लिए 9000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया है किसानों के लिए ही, ताकि किसानों की फसल अगर खराब भी हो तो किसानों का नुकसान बेसिकली ना हो। दूसरी चीज इन लोगों ने डेयरी योजना लेके आया जिसमें 8000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया है। ज्यादातर किसानों के ही डेयरी फार्म होते हैं, किसान ही गाय भैंसों का पालन ज्यादातर करता है, तो दूसरा फायदा तो ये है। और तीसरा एक सबसे बड़ी चीज है कि ग्रामीण सड़क योजना, ज्यादातर ग्रामीण में किसान ही रहते हैं और किसानों की फसल जैसे गन्ना हुआ, मक्का हुआ, इन सबों की सप्लाई जो है शहरों तक नहीं हो पाती है। उसके लिए इन लोगों ने 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और 1 मई 2018 तक का जो इनका टारगेट है, करीब 1 करोड़ किसानों में गरीबों की आवास के लिए, तो ज्यादातर आप देखेंगे सर्वे करेंगे तो ज्यादातर किसान गरीबी रेखा में जीवन अपना निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से तो किसान बेस ही इस बजट को कहा जाएगा। नोटबंदी के बाद बैंकों से रुपया निकालने पर लगाई गई तमाम बंदिशें तो हटा ली गई हैं, लेकिन पैसा निकालने में जनता को पर्याप्त सहूलियत नहीं मिल पा रही है। बीच में कुछ समय के लिए एटीएम पर लग रही लाइनें कुछ कम जरूर हुई थीं, लेकिन निकासी की सीमा 24,000 होते ही एक बार फिर एटीएम पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। परेशानी इसलिए भी और बढ़ी है क्योंकि बैंक वाले सभी एटीएम चालू ही नहीं कर पाए। यही कारण है कि खाता धारक जो भी एटीएम मिल रहा है वहां लंबी लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। शुक्रवार को आजमगढ़ शहर में लोग सुबह से ही एटीएम में लाइन लगाकर जैसे त्रस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि महीने का पहला सप्ताह चल रहा है। नौकरी पेशा हो या फिर अन्य लोग, सभी को पैसा निकालना होता है, लेकिन भीड़ के हिसाब से इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। रैदोपुर क्षेत्र स्थित एक बैंक के एटीएम पर भीड़ के बीच खड़े जीयनपुर निवासी इंदल ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में कहा कि हम अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकार और रिजर्व बैंक ने तमाम सहूलियत का आदेश तो दे दिया, लेकिन आजमगढ़ के बैंक वाले न तो पर्याप्त नकदी का इंतजाम कर पाए और अलग से अपना नियम भी चला रहे हैं। अच्छा, सरकार तो मतलब अब 24,000 सीमा करती है, कितना यहाँ बैंक जो अलग अलग बैंक अपना अपना नियम लगा रखे हैं उसके अनुसार से निकल रहा है। जो बैंक 10,000 दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, तो जो ज्यादा दे रहा है उसमें ज्यादा निकल रहा है, जो कम दे रहा है उसमें कम निकल रहा है। विधानसभा चुनाव में बसपा के बाद समाजवादी पार्टी और भाजपा गठबंधन ने सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। प्रत्याशी के ऐलान के बाद से दोनों दलों में कई सीटों में घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता ही मोर्चा खोल दिए। विधानसभा चुनाव में हर सीट पर कांटे की टक्कर और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए दोनों दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव लाते हुए एक एक सीट पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने सगड़ी सीट पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और खराब फीडबैक के आधार पर वर्तमान विधायक अभय नारायण पटेल का टिकट काटकर जयराम पटेल को प्रत्याशी बना दिया है।
इससे पहले भी मुलायम सिंह और शिवपाल यादव ने जब प्रत्याशियों की सूची जारी की थी तो उसमें जयराम पटेल का नाम था। बाद में अखिलेश यादव ने अभय नारायण पटेल को पुनः प्रत्याशी बना दिया था। अब एक बार फिर से जयराम के प्रत्याशी बनने से सगड़ी का चुनाव रोचक हो गया है। वहीं मेहनगर विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी भारतीय समाज पार्टी को दे रखी है। भाजपा ने पहले अरविंद कनौजिया को प्रत्याशी बनाया था, जो काफी कमजोर साबित हो रहे थे। ऐसे में पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नेत्री मंजू सरोज को प्रत्याशी बनाया है, जिससे मेहनगर सीट पर लड़ाई सपा, बसपा और भाजपा गठबंधन के बीच त्रिकोणात्मक हो गई है। चुनाव और गर्मी के पहले विद्युत विभाग अपने सभी मेंटेनेंस कार्य पूरा कर लेना चाहता है, जिससे कि जरूरत के समय विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो। मेंटेनेंस कार्य के तहत 132 केवी विद्युत उपकेंद्र लालगंज पर 63 एमवीए ट्रांसफार्मर के एलवी साइड की सीटी बदलने का कार्य शनिवार को किया जाएगा। यह जानकारी अशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड SR मुस्तफा ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के दौरान 132 केवी विद्युत उपकेंद्र लालगंज से निकलने वाले 33 केवी पोस्टकों बरदा, ठेकमा, मुफ्तीगंज और गोसाई की बाजार में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। शिबली नेशनल महाविद्यालय में फिलॉसफी पोस्ट ग्रेजुएट में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र मनीष कुमार प्रजापति को राज्यपाल महामहिम राम नाईक द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। यह सम्मान मनीष को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बुधवार को मिला। इस सफलता से गदगद शिबली कॉलेज परिवार ने गुरुवार को मेधावी छात्र मनीष कुमार प्रजापति को अपनी ओर से भी सम्मानित किया। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में आयोजित इस सादे समारोह में विभागाध्यक्ष कलीम अहमद, डॉक्टर बीके सिंह सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। सभी ने कहा कि मनीष ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर पूरे आजमगढ़ का सम्मान बढ़ाया है। छात्र मनीष कुमार प्रजापति ने एबीसी चैनल को बताया कि सफलता के लिए हमारे गुरुजन ही हकदार हैं। हाँ, ये हमें जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हमने टॉप किया, इसके लिए हमें राज्यपाल श्री राम नाईक के हाथों गोल्ड मेडल मिला, जिसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सबसे पहले बड़ी चीज की हम अपने शिबली कॉलेज फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अध्यापक गण का बहुत बहुत सहृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी शिक्षा की वजह से उच्च शिक्षा और अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। इस मेधावी छात्र ने कहा कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान छात्रों को सही मायने में शिक्षित और संस्कारवान बनाता है। सरकार को चाहिए कि इसे 11वीं और 12वीं से ही लागू कर दिया जाए। इसको बच्चों में नैतिक शिक्षा के उत्थान के लिए हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में इसको अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए, ताकि बच्चे नैतिकता की ओर ध्यान दें और समाज में हो रही बुराइयां, तमाम प्रकार की बुराइयां हो रही हैं और उसके प्रति जागरूक हों, ताकि वो जाने कि फिलॉसफी का मतलब क्या है। ज्ञान अगर किसी व्यक्ति के पास अगर नहीं होता है तो व्यक्ति उल्टे सीधे गलत कामों में लिप्त रहता है। जिस दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसी दिन से वो अच्छे कामों में अनुसरण करता रहता है और निरंतर प्रगति करता रहता है। हमें हमारे राज्यपाल श्री राम नाईक ने भी यही कहा, चरई वृत्ति पढ़ाई को लेकर हमेशा आप कंटिन्यू रहिए, लगातार करते रहिए परिश्रम, और जिस हिसाब से परिश्रम करेंगे उसी हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा, और ये आप पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए।
दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल कुकड़ी फुरसटिया आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ न्यू शैक्षणिक सत्र के लिए अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी सर्व शिक्षण संस्थान CBSE दिल्ली से मान्यता प्राप्त विज्ञान कॉमर्स एवं मानविकी वर्ग 10+2 तक स्थान सीमित शीघ्रता करें। वाहन की अच्छी व्यवस्था, खेल कूद का मैदान, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, हवादार कमरे। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल कुकड़ी फुरसटिया आजमगढ़। कॉन्टेक्ट 05462 20 92 33 87 38 88 33 33 05462 209233 873 8883 333। GD Global School, Azamgarh. All classrooms are smart classes with the latest in technology. 6200 square feet library, which will be the best in Purvanchal. Foster independent thinking, creativity, responsibility, and a sense of moral integrity. GD Global School to develop a multi-faced personality to strive towards the development of strong minds. Personal attention to all students. Indoor and outdoor games, computer lab, science lab, dance and music. Transport facility also available. GD Global School, Kartarpur Bypass Road, Azamgarh. Sunbeam Hostels are a home away from home, where every child is groomed to excel in life. Physical training and sports coaching by professional coaches provide all boarders the opportunity to chisel their skills and bring out the champion. Gymnasium and playgrounds give them the means to train better. Uninterrupted internet facility help children in their academics and also in connecting with the world. The cafeteria and canteens of our hostels meet the nutritional requirements of the children. Through various activities, children are groomed into achievers. Calling booths help parents connect with their wards. Well-equipped infirmaries aid in effectively dealing with medical exigencies in hostel. Each hostel has a temple where children gather for satsang that helps strengthen their spiritual quotient, thus making every Sunbeam a complete being. At Sunbeam, we care to care. Come and witness a world with the difference in Sun. आजमगढ़ डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल एंड मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर, नंद प्लाजा, निकट पहलवान तिराहा, हरवंशपुर, आजमगढ़। डॉक्टर शिखा यादव, BDS MPDC कानपुर और कुशल डॉक्टरों की टीम द्वारा मुख एवं दंत रोगों का संपूर्ण इलाज। सुविधाएं: दांतों का एक्सरे, लेजर द्वारा दांतों के रंग की फीलिंग, गिरते हुए दांतों को रोकना, आधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की सफाई, पायरिया व फूले मसूड़ों का इलाज, मुंह से बदबू आना, ठंडा गर्म पानी लगना, दांतों की ब्लीचिंग द्वारा रंग साफ करना, अंदर बाहर और टेढ़े दांतों का इलाज, अक्ल दाढ़ की परेशानी, दांत लगवाना और हड्डी के अंदर से मवाद बनने का सफल इलाज। हमारा पता है आजमगढ़ डेंटल केयर, नंद प्लाजा, निकट पहलवान तिराहा, हरवंशपुर, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ECG, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। नील, कुछ खाने का मन कर रहा है। Every day made beautiful
Innovative beds and mattresses from Godrej Ontario. Every day made beautiful. Innovative sofas from Godrej.